राजस्थान अब पूरी तरह से चुनावी माहौल में ढल चुका है। दिग्गजों की साख दांव पर है। ऐसे में कई नेताओं के पार्टी ने टिकट काट भी दिए, जिनमें खिलाड़ी लाल बैरवा और गिरिराज मिलंगा के नाम भी सामने आए हैं। कांग्रेस ने दोनों नेताओं के टिकट काट दिए। टिकट कटने से आहत होकर गिरिराज मिलंगा ने तो बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ी लाल बैरवा ने बसेड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। जनसभा के दौरान बैरवा तो रो भी पड़े। और जो फैसला हुआ है उस फैसले से ये लोग अप्रसन्न हैं। सभी की राय बन के आई है कि मुझे फार्म भरना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। 5 साल सेवा की, मैं कभी चाहता नहीं था। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अभी मेरा मन नहीं था, मैं तो आना नहीं चाहता। इन कार्यकर्ताओं की पोजीशन और उनका जो रुद्र थी, और यहाँ तक बात आ गई कि आपके साथ हम रहे, आप पीठ से के भाग रहे हैं, तो मेरे को हर टच करिए। मैंने कहा जाऊँगा, आपके बीच में रहूँगा, जो भी फैसला करोगे। आप कहोगे कुएं में गिरना है तो मैं कुएं में गिरूंगा। और आगे खबरों में बढ़ते बताते चले कि टोंक जिले के किसानों ने सिंचाई का पानी नहीं मिलने पर पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। इस बार बारिश कम होने के बाद बीसलपुर बांध से नहरों में सिंचाई का पानी नहीं मिलने से नाराज किसानों ने गांव बंद का ऐलान भी कर दिया। कलेक्ट्रेट ऑफिस से कोई जवाब नहीं मिलने पर किसानों ने ये फैसला लिया। नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। अभी किसानों ने एक ही नारा दिया हुआ है, पानी नहीं तो वोट नहीं। उसी पहल पर गांव बंद हुए। 3 विधानसभा क्षेत्र जिनमें वोट प्रभावित होंगे, वोट प्रतिशत काफी नीचे चला जाएगा। चुनाव आयोग भी संज्ञान ले। चुनाव आते ही नेताओं के जुबान फिसलने का सिलसिला भी तेज हो जाता है। कब क्या कह दे अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। अब पुष्कर से बीजेपी विधायक सुरेश रावत ने पुलिस अधिकारियों को होश में आने की धमकी दे दी। वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री कैलाश चौधरी अलग अंदाज में बयान देते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक सुरेश रावत के बिगड़े बोल। वो समय गया जब अपन खड़े खड़े देखते थे, बैठे बैठे देखते थे। हम हक लेने का समय है और साथ में रहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। सभा के दौरान सुरेश रावत ने दिया बयान। अधिकारी और कर्मचारी है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, और कहा उनको मैंने कि होश में आ जाओ, नहीं तो आपको होश में लाना हमें आता भी है। चुनावी मौसम में नेताओं की जुबान अक्सर फिसल जाती है। जनता के बीच जब हाथों में माइक होता है तो नेताजी भूल जाते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ बीजेपी के विधायक सुरेश रावत के साथ, जिन्होंने जनता के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों को होश में आने की धमकी दी। इतना ही नहीं, अपनी दादागिरी का किस्सा भी बयां किया और लोगों की तालियां बटोरी। कलेक्टर ने जिला के सारा अधिकारी दिया, कह रहे थे साहब फंड की व्यवस्था, तो मैंने कहा बाकी जगह फंड की व्यवस्था कैसे करते हो भाई? एक टांग पे खड़े रहकर करते हो, ये पुष्कर का मेला आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इनको झक मार के करनी पड़ेगी। क्योंकि वो समय गया जब अपन खड़े खड़े देखते थे, बैठे बैठे देखते थे। हम हक लेने का समय है और साथ में रहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और ये अधिकारी और जो कर्मचारी है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, और कहा उनको मैंने कि होश में आ जाओ, नहीं तो आपको होश में लाना हमें आता भी है। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान। बजरंग दल के पास तालिबानी सोच का इलाज। बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि तालिबानी सोच का इलाज बजरंग दल के पास है। उन्होंने राज्य सरकार पर तालिबानी सोच वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। निश्चित रूप से तालिबान के खिलाफ बजरंग बली की गदा तो पहले से थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। तालिबानी सोच के लोगों को हिंदुस्तान में किसी प्रकार का स्थान नहीं है। तालिबानी सोच वाले यहाँ पर लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र तरीके से हिंदुस्तान चलता है। और तालिबानी सोच की प्रवृत्ति यहाँ पर राजस्थान में जिस तरह से देख रहे हैं, कल की ही घटना है। बाड़मेर जिले के बाईतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक लड़के को कुछ लोगों ने मिलकर जिस तरह से तालिबानी सोच वाले लोगों ने कहा कि सर तन से जुदा कर देंगे, और वो पुलिस थाने में गया
और पुलिस थाने में जाने के बाद में वो वहाँ पर 3 दिन से एप्लीकेशन लेके बैठ रहा। वो कहता रहा कि मेरी जान चली जाएगी, ये मुझे बाहर निकलते मार देंगे, और पुलिस वाले उनको बाहर निकालते और 2 किलोमीटर जाते उसको टक्कर मार के और उसको लठ मार के और उसको मार दिया जाता। तो ये पहले चैलेंज करते हैं कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, और वो करते हैं। और उसके बाद में संरक्षण राज्य सरकार देती है, तभी ये सब चीजें होती है। राजस्थान को उन्होंने तालिबानी बना दिया, और ये राजस्थान को तालिबानी नहीं होने देंगे। और ऐसी तालिबानी सोच वालों को भविष्य में हम उनको जमीन के अंदर गाड़ देंगे। जब तक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने नहीं आते, तब तक विवादित बयानों का ढोल नेता पीटते नजर आएंगे। जनता के बीच खुद को बेहतर साबित करने के लिए इस तरीके से बयानबाजी कितनी किफायती साबित होगी, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।